हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग का जो है आंसर क्यों देखे थे। ठीक है, अभी देखेंगे करंट अफेयर्स, समसामयिक घटना और जो सामान्य ज्ञान है उसका आंसर क्या होने वाला है ये देखते हैं। आप अपना जो सॉल्व किए हैं उसको चेक कीजिएगा। ठीक है, चूंकि एक ही वीडियो में डालने में डाटा जो है वेस्ट हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, तो ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था मैं। ठीक है, जो समसामयिक घटना का पहला क्वेश्चन है ये सेट बी है। ठीक है, बी सेट का है और 121वें नंबर पे ये क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है प्रणब मुखर्जी हैं। हाल ही में इन्होंने जो है पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया, कब किया गया? तो वो जो है 20 जुलाई 2020 को किया गया था, हरेली के दिन। 2020 में हरेली के दिन किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो कोरबा में भी है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम को विशेष कार्य करने के लिए जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। 125वां जो है, छत्तीसगढ़ में 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 में किसे दिया गया है? ऑप्शन में है सबा अंजुम, सतीश जायसवाल, कुसुम खेमानी, इंदुलेखा विजय नागर। तो सबा अंजुम तो है हॉकी के पद्मश्री है। ठीक है, सतीश जायसवाल और कुसुम खेमानी क्या है? ये जो है पेन अमेरिका अवार्ड मिला है कुसुम खेमानी को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सतीश जायसवाल है, जिसको क्या किया गया है? 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 प्रदान किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेट एयरवेज का नया सीईओ किसे बनाया गया है? तो संजीव कपूर को बनाया गया। 127वां है, देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखो, सब लोग धमतरी जिलों को डाल के आए हैं, क्योंकि राजनांदगांव, धमतरी, इन दोनों जिलों में जो है फूड पार्क जो है पहले से स्थापित है। लेकिन देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो वो जो है बस्तर जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। राजनांदगांव, धमतरी में भी है। ठीक है, लेकिन देश का दूसरा सबसे बड़ा जो है कहाँ बना जाएगा? बस्तर जिले में। राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 10-15, 10-25, 10-75। तो ये सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ये तो जीके का, सामान्य ज्ञान का है, करंट अफेयर्स में डाल दिया गया। ठीक है, 130 क्वेश्चन है, S-400 वायु सुरक्षा प्रणाली संबंधी देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो ये रूस है। S-400 क्या होता है? एक डोम मिसाइल है। ठीक है, डिफेंस सिस्टम है। यदि कोई मिसाइल जो है आता है तो उसको एयर में ही गिरा देता है, हवा में ही मार गिराता है, S-400। और हाल ही में ये जो है भारत सरकार ने खरीदा है, किससे? रूस से। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 131वां जो है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन राम सिंह ठाकुर, भगत सिंह। तो ये जो है कैप्टन मोहन सिंह हैं। ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन कहाँ होगा? आपका ऑप्शन है दोहर, बार्सिलोना, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो है ब्रिस्बेन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 133वां क्वेश्चन है, भारत में दिसंबर 2020 की स्थिति में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 42 है। छत्तीसगढ़ का वह व्यक्ति जिसे सन 2021 के लिए कला पंथ नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो कौन है? आपको ऑप्शन जो है दिया है तीजन बाई। तीजन बाई को पढ़वाने के लिए मिल चुका है बहुत पहले, तीनों जो पद्मश्री बड़े सम्मान है वो मिल चुका है। सबा अंजुम को हॉकी के लिए मिला गया है। ठीक है, मदन मोहन चौहान, राधेश्याम बारले। तो राधेश्याम बारले जो है उसको हाल ही में जो है लोक कला पंथी नृत्य के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कलमा बराज कहाँ स्थित है? तो वो जांजगीर चांपा जिले में है, महानदी पर है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो थी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगला देखते हैं राज्य की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ राज्य की। ठीक है, इस राज्य के कबीर पंथ का तीर्थ स्थल दामाखेड़ा स्थापना करने वाले गुरु परंपरा के अनुसार किस पीढ़ी के गुरु हैं? तो 12वीं पीढ़ी के गुरु हैं। ठीक है, इस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है। फाग या भोजली, ये दोनों में से एक आएगा। भोजली जो है जस गीत है। ठीक है, उसमें श्रृंगार की प्रधानता नहीं होती है, तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर पता नहीं है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा व्यापम द्वारा क्या लिया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक समरसता सम्मान अलंकरण का नाम क्या है? तो महाराजा अग्रसेन सम्मान है। छत्तीसगढ़ भाषा में मनखे का बहुवचन होता है, तो मनखे का बहुवचन क्या होता है? मनखे मन। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित में कौन सी है? ऑप्शन है
मोरनी, बंजर, गोबरी और सिंदूर। तो देखो बंजर और ताड़ा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है, लेकिन यहाँ पे बजर दिया गया है, तो ऑप्शन तो यही है करेक्ट आंसर बंजर जो है, लेकिन इसमें बजर लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की वर्तमान योजनाओं में निम्नलिखित योजना न्याय योजना नहीं है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये है, गोधन न्याय योजना ये भी है, ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना ये भी है, लेकिन विशेष स्वास्थ्य न्याय योजना नहीं है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना है, न्याय नहीं जुड़ा है उसमें। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, योजना न्याय योजना नहीं है। ठीक है, 142वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष होते हैं तो कौन होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं। ठीक है, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है छिंदक नागवंश जो है फड़ी नागवंश के पहले आए थे और 1023 एडी में हुआ था उसका स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था, तो तमोरा में मारा था। इस राज्य के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे, तो देखो नंद कुमार साहब तो प्रथम थे, धर्मलाल कौशिक जो है वर्तमान में है। ठीक है, रविंद्र चौबे नहीं है, महेंद्र कर्मा आपका ऑप्शन है, वो जो है द्वितीय विधानसभा नेता प्रतिपक्ष थे। ठीक है, निम्नलिखित गैर राजस्व प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के आय का हिस्सा नहीं है, तो ये जो है निगम कर जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार की आय का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के घटक नरवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी इसको जो है संरक्षण के दृष्टिकोण से बनाया गया है, जो भी है ग्रामीण स्तरीय में। ठीक है, तो ये जो है बरसाती नालों का संरक्षण है, इसमें नरवा जो है। ठीक है, घुरवा बाड़ी जो है बाड़ी संरक्षण है, इसमें निर्माण कार्य नहीं है, वो सिर्फ संरक्षण का है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा का ओन्हारी का हिंदी अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा रबी फसल। खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल के बाद जो बोई जाती है, वर्षा जब होती है, वर्षा के अंतराल में जो बोई जाती है, ठीक है, वो जो है रबी फसल होता है। जैसे चना वगैरह बोई जाती है, ठीक है, तो वो रबी फसल में आता है। ठीक है, उसको ओन्हारी बोलते हैं। राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर के कवि का नाम कौन सा है, तो इसका सही आंसर खांडेराव है। बाकी ऑप्शन में वो भी रतनपुर से ही रिलेटेड है, कोई रतनपुर का इतिहास लिखा है, कोई कवि, ठीक है, तो उसमें रतनपुर का उल्लेख किया है, लेकिन राधा विनोद जो है खांडेराव ने किया। ठीक है, इस राज्य में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, अगती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिसका आंसर नहीं पता है, तो उसको मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मिसगाइड नहीं करना चाहता है, गलत आंसर व्यूज के चक्कर में कई लोग गलत आंसर भी बता देते हैं, तो मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ। जो पता है उसको जरूर बताऊंगा मैं। ठीक है, तो 86 जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में सही क्या है, तो इसका मेरे को कंफर्म आंसर नहीं पता है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। 87 है, G77 क्या था, तो ये विकासशील देशों का संगठन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विकासशील देश। विकासशील देश कौन से कहलाते हैं, जो निरंतर प्रगति की ओर है, विकसित अभी नहीं हुए पूर्णतः। ठीक है, तो विकासशील देशों का संगठन जो क्या कहलाता, क्या है, संगठन का नाम G77 है। 89 क्वेश्चन देखते हैं, 88 भी नहीं पता है, इसको भी छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था, तो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषु होते हैं इनमें से 21 मार्च एवं 23 मार्च, 21 मार्च एवं 22 सितंबर, 21 जून एवं 22 दिसंबर, 22 जून एवं 21 दिसंबर। तो देखो 21 मार्च और 22 मार्च यदि आप सर्च भी करेंगे या फिर बुक में पढ़ेंगे, 21 से 22 मार्च दोनों दिया रहता है, 21 मार्च और 22 मार्च के बीच, और 23 और 22 सितंबर के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में ए या बी दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बीच में बुक में भी लिखा है कि 21 से 22 मार्च के बीच और 22 से 23 मार्च के बीच, 22 से और 23 सितंबर के बीच विषु होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, वैसे बी हो सकता है। वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा, तो देखो 20-21 में किसका था, सेवा का। 2022 अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसके बारे में तो बोल नहीं सकते। ठीक है, तो सेवा ही आएगा 2021-22 पुराना जो है। ठीक है,
तो सेवा कर था 2020-21 में, सेवा कर ही आएगा इसमें। ठीक है, कई लोग कृषि बोल रहे हैं लेकिन 2022 का भी नहीं हुआ है, सकल मूल्यवर्धन जो है डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेवा ही आएगा पिछला जो है। भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में कोर सेक्टर के उत्पादों का भार क्या है, तो 40.27% है कोर सेक्टर में। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी वाला हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो दोनों हो जाएगा। ये जो है अस्थायी गर्म जलधारा है। ठीक है, यानी कुछ समय के लिए आती है, स्थायी नहीं रहती है, और इसकी उपस्थिति वहां के व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है, तो ये भी सही है। ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 95 देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के विषय में सही क्या है, तो इसका नहीं कह सकते भाई अभी कुछ। ठीक है, तो इसको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक प्रतिरोध तार कॉन्स्टेंटन का बना हुआ है जो कि मिश्र धातु है किसका, तो वो कॉपर और निकिल का होता है। ठीक है, भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी, तो ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2015 से स्टार्ट हुई थी, वो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो मे भी 2 अक्टूबर 2014 हो सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन ये। अब देखते हैं वेपन द्वारा क्या लिया जाता है। आजादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा, तो लॉर्ड माउंटबेटन था, यानी कि लुईस माउंटबेटन था। ठीक है, उसी का नाम था, उसको लॉर्ड माउंटबेटन भी बोलते थे। वो पूरे बंटवारा तक, आजादी जब हुआ उसके बाद भी जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होते तक वो यहीं का गवर्नर जनरल बना रहा था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है वाईमैक्स प्रौद्योगिकी संबंधित है, तो संचार प्रौद्योगिकी से है। ठीक है, विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि ये द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देते हैं, ये दोनों तो कंफर्म है, यानी 1-2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मक्खन की विकृत गंधता निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती है, तो टेकोफेरॉल को मिलाकर रोकी जा सकती है। 102 क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य के लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो केरल की है। पुराना क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। ठीक है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो है रेजिमेंट थे। वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जल का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता है, जो रूट होता है जड़ से जो है ऊपर की ओर जो है पानी का जो है जल परिवहन करता है, पहुंचाता है उसके सभी शाखाओं तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का मानक ज्योमेत्र कौन सा है, तो 22 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी जो है। 106 का जो है सही क्या है, इसका करेक्ट आंसर जो है बी है। 2 सही है। राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करता है। ठीक है, 107 के बारे में नहीं पता है, इसको भी स्किप कर देते हैं। अभी चौथा 5वां क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। 109 है किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर रोलेट एक्ट है। ठीक है, रोलेट एक्ट में क्या हुआ था, 1919 में हुआ था। उसमें 2 जो सत्याग्रही थे, इसी जो रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो है उनको गिरफ्तार किया गया था, सैफुद्दीन किसली और एक। ठीक है, तो रोलेट एक्ट में क्या होता था कि स्वतंत्र रूप से कोई जो है आंदोलन नहीं कर पाता था, किसी भी चीज का विरोध नहीं कर पाता था सरकार की नीतियों के खिलाफ। वो रोलेट एक्ट पारित कर दिया गया था, उसमें आप जो है कोई भी आंदोलनकारी जो है विरोध नहीं कर पाता किसी चीज का। ठीक है, तो इसको उन्होंने काला कानून का संज्ञा दिया था, इसलिए ब्लैक बिल इसी को कहते हैं। ठीक है, रोलेट एक्ट। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लेती है, तो 4 मिनट की लेती है। सिंपल सी बात है, पूरा घूमने में जो है क्या 360 डिग्री होता है। ठीक है, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। आप मिनट में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, तो 4 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 111वां है, तो ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी इसका आंसर। 12वां के बारे में नहीं पता है। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे है, तो गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
114वां क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 21.05% है। ठीक है, ये जो करेक्ट आंसर है। दंत क्षय प्रारंभ होता है जबकि मुंह का पीएच अपेक्षाकृत निम्न होता है। अम्लीय होती है तो दंत क्षय प्रारंभ होता है। ठीक है, तो 6.5 और 5.5 में से दोनों एक आएगा, तो इसमें सही आंसर कौन सा है? 5.5 है। ये दोनों अम्लीय, 7 के नीचे अम्लीय तो 7 उदासीन होता है, ये क्षारीय हो जाएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। 116वां देखते हैं, भारत में मार्च 2019 में सितंबर 2021 की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपाति की प्रवृत्ति क्या है? तो वो जो है बढ़ने की है। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जैव विविधता दिवस 25 दिसंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ओजोन दिवस 16 सितंबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और विश्व वन्य जीवन दिवस 31 मार्च। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो फरवरी 1928 को आया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 जो है राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषा उपभोग पर आधारित है? तो वो जो है प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अभी तक हमने लगभग बहुत सारे आंसर्स देख लिए हैं, सिर्फ मैथ्स का एक पार्ट बचा है, आधा पोर्शन, उसको बस सॉल्यूशन एक बार और अपलोड करूंगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।